अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। एक होती है बिज़नेस में सेल्स डे बुक, वहाँ पर हम सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मिस्टर ए को मैंने उधार पे बेचा है 10,000 और मिस्टर बी को हमने उधार पे बेचा है 20,000। ठीक है। अब है सेल्स रिटर्न डे। वैसे तो आपको पता है बिज़नेस में हज़ारों के लिहाज से या 500-600 कस्टमर होंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल में सिर्फ 2 कस्टमर लिए। एक होता है सेल्स रिटर्न डे बुक जर्नल, उसमें हम सारी क्रेडिट सेल्स की जो रिटर्न हुई होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ए ने 4,000 रिटर्न किए और बी ने 5,000 की रिटर्न की है मुझे। ठीक है भाई। अब ये इस तरह से होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाते हैं, सेल्स लेजर बनाते हैं, यानी कि अलग अलग कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं। ये एक कस्टमर है ए, ये एक और कस्टमर है बी। इनका अपनी मैंने तो दिया हुआ नहीं है। सेल्स आपको पता है यहाँ पर आती है। ए की सेल्स है 10,000, बी की सेल्स है 20,000, ए का सेल्स रिटर्न है 4,000 और बी का सेल्स रिटर्न है 5,000। ठीक है भाई। इसका सीडी में निकालूंगा तो ये हो जाएगा 6,000, इसका सीडी निकालूंगा तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है भाई। अब मुझे ये देखना है कि मेरे जो टोटल डेटर्स हैं, जो बैलेंस शीट है, वो उसमें कितने जाएंगे। तो बोलूँगा इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ डेटर बैलेंसेस। ए से मुझे कितना रिसीव करना है 6,000 और बी से कितना रिसीव करना है मुझे 15,000। ये हो जाएगा 21,000 और ये मैं जाके रख दूँगा करंट अकाउंट में। ट्रेड रिसीवेबल हमारे कितने हो गए, 21,000 हो गए। अब मुझे ये देखना है कि यार ये जो 21,000 की फिगर है वो सही आई है नहीं आई है। तो मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका मकसद क्या होता है कि इस फिगर को टैली इंश्योर अर्थमेटिक एक्यूरेसी के एक्यूरेट है, कोई गलती तो नहीं है। और इसमें क्या फ़र्क होता है इंडिविजुअल और कंट्रोल अकाउंट में। कंट्रोल अकाउंट बनता है टोटल से। जैसे ये इंडिविजुअल होते हैं ना ए और बी, सही है ना, इसमें टोटल आता है। अब इधर देखें भाई, टोटल सेल्स कितनी है 30,000, टोटल सेल्स रिटर्न कितनी है 9,000, टोटल सेल्स इधर आ गई 30,000 और टोटल सेल्स रिटर्न कितनी आ गई भाई 9,000। अब देखो जब मैं इसका सीडी निकाल रहा हूँ तो कितना बन रहा है 21,000। तो ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है। ये कंट्रोल अकाउंट बनाते क्यों है, ताकि पता चले कि चीज़ें सही हुई हैं नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है बराबर नहीं होता। अब सवाल ये होता है अक्सर बच्चे से कि बच्चे कहते हैं भाई जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से हमें इतनी आराम से ये फिगर मिल गई तो ये इंडिविजुअल लेजर बनाने की ज़रूरत क्या है ना भाई। एक बात है ना, जब आपको डेटर की फिगर बनानी है तो भाई इंडिविजुअल इसलिए बनाते हैं कि अगर मुझे ए फ़ोन करके बोले हाँ भाई मेरा कितना अमाउंट रहता है, मैं बोलूँगा भाई 10,000 की सेल्स थी, 4,000 रिटर्न हो गई तो 6,000 रहता है। आपको क्या लगता है 2 ट्रांजेक्शन तो ही होती होंगी, 15, 20, 25, 50 ट्रांजेक्शन होती होंगी। तो इसीलिए एक टी अकाउंट हम बना लेते हैं। अब ए ने मुझे फ़ोन किया, कितना रहता है, मैं बोलूँगा 6,000 रहता है। ये 6,000 यहाँ से कंट्रोल अकाउंट से थोड़ी पता चल रहा था कि आपको 6,000 रहता है इसका। इसीलिए हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है भाई। अकाउंट से